सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की, जिसे हम पीएसजी टेक भी कह रहे होते हैं। तो पीएसजी टेक हमारे कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई। तो बात कर लें एनआईएफ रैंकिंग की, तो 2023 में इन्हें 63 एनआईएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त हुई है। हर कॉलेज रिव्यू आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास एनआरएफ 2023 का रिपोर्ट है जो पीएसजी टेक ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ रिपोर्ट के हिसाब से एनआरएफ 2023 के रिपोर्ट में 2022 का प्लेसमेंट डेटा है, जिसके हिसाब से टोटल 1244 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 926 स्टूडेंट्स प्लेस थे। यानी कि इस रिपोर्ट के हिसाब से सभी 4 ईयर बीटेक कोर्सेज के ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करें तो लगभग 75% के आसपास प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हो रहे होते हैं, जो कि कहीं हद तक ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हमारे नॉन सर्किटल ब्रांचेस भी है, जिसके वजह से प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स थोड़े से कम हो रहे होते हैं। बात कर ले मीडियन सैलरी की, तो 2022 में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 4 ईयर बीटेक ब्रांचेस की बात कर रहा हूं, 6.5 एलपीए का मीडियन सैलरी रहा। इसी के साथ अगर हर ब्रांच के अगर हम कुछ एवरेज पैकेज की बात कर ले, तो लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 11.8 एलपी का एवरेज पैकेज रहा, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो इसमें आपके सामने 4 ईयर बीई बीटेक कोर्सेज भी होंगे और 5 ईयर बीई कोर्सेज भी हैं। 5 ईयर बीई कोर्सेज को हम सैंडविच कोर्सेज कहते हैं, जो कि बेसिकली 4 साल की बजाय 5 साल होगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में आप 5 साल का बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री कोर्स देखोगे, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में 5 साल का सिर्फ और सिर्फ एक बीई कोर्सेज, जो कि इक्विवेलेंट टू बीटेक या फिर बीई बीटेक कह रहे होते हैं हम इसे। तो 5 साल का जो हमारा बीई कोर्स होता है या बीटेक कोर्स होता है, इसे हम सैंडविच कोर्स कहते हैं। यानी कि इसमें फुल तौर पे थ्योरी प्लस इंडस्ट्री लेवल की ट्रेनिंग मिल रही होती है। तो काफी कुछ एक अलग लेवल का कोर्स हो गया, जिसमें इंडस्ट्री लेवल पर ज्यादा प्रिपरेशन करवाया जाता है इन कंपैरिजन टू हमारे बाकी सारे 4 ईयर के कोर्सेज हो गए। तो देख सकते हो सभी के क्या कुछ एवरेज पैकेजेस है। अब अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले तो आप क्लास 12 का एग्जाम दे रहे होंगे, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। 45% होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% आपका होना चाहिए क्लास 12 में। इसी के साथ आप टीएनईए के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, जिसके बेसिस पर आपका टीएनईए मेरिट रैंक लिस्ट निकलता है, और अदर स्टेट कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ थोड़े बहुत सीट्स अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए भी होते हैं, बट अदर स्टेट कैंडिडेट्स को चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको एज ए जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा। देन आपके क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पर आपका एक मेरिट रैंक लिस्ट निकलता है, जिसके बेसिस पर आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होते हैं अंडर अन्ना यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारा पीएसजी टेक अन्ना यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। बट जितना हमने कुछ डेटा देखा, जो मोस्टली हमारे अदर स्टेट कैंडिडेट्स होते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आ रहे होते हैं, जिसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर वाले सेक्शन में। लेकिन अभी समझिए कि आपके लिए सीट्स जो होते हैं अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए भी होते हैं, लेकिन लिमिटेड होते हैं, और बहुत सारे यूजुअल जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स होते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आ रहे होते हैं। अब अगर बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास पीएसजी टेक के 2023 के जनरल स्टूडेंट राउंड 1 के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सेल्फ सस्टेनिंग कोर्स की बात कर ले तो 383 रैंक पर क्लोज हो गया था, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो। जहां पर आप ब्रैकेट में एसएस देख रहे हो, ये आपके सेल्फ सस्टेनिंग कोर्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा फंडेड नहीं होते, गवर्नमेंट ग्रांट्स उतने ज्यादा नहीं मिलते, जिसके वजह से सेल्फ सस्टेनिंग कोर्स के फी स्ट्रक्चर रेगुलर कोर्सेज के कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिलते हैं। रेगुलर कोर्सेज कौन से सारे हैं जिनके आगे ब्रैकेट में एसएस नहीं लिखा हुआ है, वो रेगुलर कोर्सेज, और बाकी सारे सेल्फ सस्टेनिंग है। तो रेगुलर कोर्सेज के फी स्ट्रक्चर कम होते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग के ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ्स में भी हमें देखने को मिलता है कि रेगुलर के आपके कुछ ज्यादा अच्छे कट ऑफ्स जाते हैं, और वहीं पर कुछ पीछे तक आपका जाता है सेल्फ सस्टेनिंग के लिए। अब अगर आपको हर राउंड, हर ईयर, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे हो कुछ 2-3 प्रकार के आपको फी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। लाइक आपका एक तो हो गया सेल्फ सस्टेनिंग कोर्स, सैंडविच कोर्स, रेगुलर कोर्स। तो देख लीजिए किस प्रकार के क्या सारे कोर्सेज। सैंडविच कोर्स मैंने शुरू में बता ही दिया कौन से सारे कोर्सेज है। सेल्फ सस्टेनिंग लिखा ही गया है, सिविल मैकेनिकल के जो सेल्फ सस्टेनिंग है। रेगुलर जो हमारे बाकी सारे कोर्सेज है, इनका कुछ अलग अलग फी स्ट्रक्चर है। इसी के साथ हॉस्टल्स में भी आपका गर्ल्स 4 सीटर, बॉयज 4 सीटर, गर्ल्स 3 सीटर, अटैच्ड वॉशरूम के साथ आपके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फी स्ट्रक्चर है। तो सभी का कॉम्बिनेशन तो टोटल फी स्ट्रक्चर बता पाना मुश्किल होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर मुझे एक रेंज बताना हो जो सबसे कम फी स्ट्रक्चर किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ आप मिला सकते हो, वो 4 साल का आपका 4 साल बीटेक कोर्सेज के लिए 3.5 लाख पड़ रहा होगा।
वहीं अगर आप मैक्सिमम मिलाओ, जो सबसे महंगे वाले जितने भी आपके चाहे कोर्सेज हो गए या फिर हॉस्टल फी हो गए, आपका मैक्सिमम 7.5 लाख लग रहा होगा 4 साल के बीटेक का, यानी कि रेंज 3.5 लाख से 7.5 लाख के बीच में 4 साल का बीटेक फी हो रहा होगा। और इसी के साथ अगर बात कर ले मैनेजमेंट कोटा की, तो स्टूडेंट्स ने बताया 20 से 25 लाख के आसपास मैनेजमेंट कोटा का फी लग रहा होता है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा पीएसजी टेक आपके कोयम्बतौर तमिलनाडु में 45 एकड़ के कैंपस एरिया में एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का, वो दूर कर दूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है पीएसजी टेक और पीएसजी आई टेक सेम कॉलेजेस है, लेकिन देख सकते हो और नाम ही डिफरेंट है। एक है पीएसजी टेक और काफी कम डिफरेंस है नाम में, लेकिन एक है पीएसजी आई टेक। दोनों डिफरेंट कॉलेजेस है। पीएसजी टेक काफी पुराना कॉलेज है, आप देख पा रहे हो, लाइक हमारा 20th सेंचुरी कॉलेज है। वही पीएसजी आई टेक जस्ट आपके 2014 में खुला है, काफी नया कॉलेज है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब ओवरऑल अगर बताओ तो पीएसजी टेक कहीं ज्यादा बेहतर कॉलेज है आपके पीएसजी आई टेक से। पीएसजी टेक को हम तमिलनाडु के जो भी अन्ना यूनिवर्सिटी वाले कॉलेजेस हो गए, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में गिन रहे होते हैं। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स आपने देख ही लिए, अगर आपको पसंद आ रहा आप एडमिशन ले सकते हो। इसी के साथ अगर हम बात कर ले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पीएसजी टेक की, पीएसजी आई टेक का भी एक सेपरेट रिव्यू वीडियो ला दूंगा। फिलहाल अगर बात कर ले पीएसजी टेक के इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। ओके ओके, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर भी नहीं है और बहुत ज्यादा ऐसा कुछ कम भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। आप बढ़ चढ़कर बहुत मतलब कि ये भी फैसिलिटी वो भी फैसिलिटी इतना नहीं सोच सकते, लेकिन बेसिक जितने भी फैसिलिटीज होते हैं कॉलेज से आप जो एक्सपेक्ट करते हो वो सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। बहुत ज्यादा एक खूबसूरत सजा हुआ कैंपस नहीं है, लेकिन एक बढ़िया कैंपस है। आपका एक बेसिक कॉलेज लाइफ कट जा रहा होगा, इस प्रकार से हमें कैंपस देखने को मिल जाता है। क्लासरूम सुंदर है, एक डिसेंट सा हमें नॉर्मल साइज का क्लासरूम देखने को मिलता है। लाइब्रेरी बढ़िया, आपके काम के बुक्स देखने को, कोर्स बुक्स देखने को मिल जा रहे होंगे। हॉस्टल्स की बात कर ले तो हमने देखा कि 3 सीटर 4 सीटर रूम्स अवेलेबल है। गर्ल्स के लिए अटैच्ड वॉशरूम, बिना अटैच्ड वॉशरूम्स के भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो कुछ इस प्रकार की चीजें हैं कि डिपेंड करता है कि हॉस्टल टू हॉस्टल किस प्रकार का आप हॉस्टल ले रहे हो, हॉस्टल फैसिलिटीज कैसे देखने को मिल रही होंगी। यानी कि कुछ हॉस्टल से स्टूडेंट्स को शिकायत है कि हमें प्रॉपर मेंटेनेंस देखने को नहीं मिलता, कुछ हॉस्टल्स में स्टूडेंट संतुष्ट है। तो यहाँ पर एक मिक्स्ड ओपिनियन है, डिपेंडिंग ऑन किस प्रकार का आप हॉस्टल ले रहे हो। इसी के साथ बात कर ले, स्टूडेंट्स ने बताया कि हॉस्टल से क्लासेस जाने के बीच में थोड़ा सा मतलब ट्रेवलिंग में इशू होता है। तो क्या सारे इशू हैं, जो भी स्टूडेंट्स पीएसजी टेक से देख रहे हो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। और अगर लिख ही रहे हो किस प्रकार के आपके कॉलेज से मतलब क्लासेस से हॉस्टल के बीच में क्या इश्यूज है, किस प्रकार का ट्रेवलिंग इशू है, तो लगे हाथ बाकी सारी चीजें भी लिख डालिए। किस प्रकार का कैंपस है, फैसिलिटीज क्या सारी है, फैकल्टीज किस प्रकार के, और बाकी सारे जो भी आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हो कॉलेज को लेकर, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलिए। इससे स्टूडेंट्स को बेटर आइडिया मिल पाता है कॉलेज के बारे में, और जो भी आपके जूनियर्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे होंगे वो अपने कॉलेज को डिसाइड करने में काफी और सक्षम हो जाते हैं, काफी उन्हें हेल्प मिल रही होती है। इसी के साथ अगर बात कर ले कनेक्टिविटी की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको 6 किलोमीटर दूर कोयम्बतौर जंक्शन रेलवे स्टेशन देखने को मिल रहा होगा, और 5.5 किलोमीटर दूर कोयम्बतौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिल रहा होगा। इसी के साथ बात कर ले स्पोर्ट्स फैसिलिटी, तो अगेन आपको बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो भी हमारे क्रिकेट फुटबॉल जैसे मतलब मेजर जो स्पोर्ट्स वाली चीजें वो आपको देखने को मिल जाएंगी। यानी कि एक डिसेंट आपको कॉलेज लाइफ देखने को मिल जाएगा, चाहे आप ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, फैसिलिटीज हो गए, स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो गए, इसी के साथ आपके इवेंट्स एंड फेस्ट, टेक्निकल क्लब्स, कल्चरल क्लब्स जितने भी हो गए, सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत ओवर एग्जीगरेटेड भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, डिसेंट है, एवरेज लेवल पर हमारा कॉलेज देखने को मिल रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो स्टूडेंट्स पीएचडी टेक से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।